को जेएमएम की जीत और बीजेपी की हार को किस तरीके से देखते हैं। जो भाजपा का झारखंडीकरण आज तक नहीं हो पाया 24 साल के इतिहास, लेकिन झारखंड में यहाँ भाजपा का मालिक नहीं है। आपसे चुनाव से पहले ठीक हेमंत बिस्वा शर्मा आए थे और पूरे चुनाव में उन्हीं की भूमिका थी, वही सब कुछ तय कर रहे थे। आपने उनको कुछ सलाह दिया, क्या उससे डिस्कस हुआ? और मैंने तो उनको बहुत विस्तृत रूप से झारखंड की बातों को 1 घंटा तक मैंने टीच किया था। मैं उसका एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने डोमिसाइल का बात किया था, लेकिन बाद में उस डोमिसाइल का मुद्दा को दबा दिया गया और डेमोग्राफी चेंज पर आ गए। वो उन्होंने मूल मुद्दा को छोड़ दिया। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड की राजनीति की बात हम कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन को जीत मिली है, बीजेपी की करारी शिकस्त मिली है और इस कड़ी में हम आखिर इस राजनीति में हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन उस कड़ी को समझने की ज़रूरत है। जब इस कड़ी को समझेंगे तब आपको झारखंड समझ में आएगा कि आखिर इतनी बड़ी हार और इतनी बड़ी जीत कैसे हुई है और बीजेपी क्यों नहीं समझ पाई इसको लेकर। और अभी हमने हमारे साथ जो है पूर्व सांसद और झारखंड आंदोलनकारी शैलेंद्र महतो हैं। पढ़ते लिखते रहते हैं, आप देखते रहे झारखंड के मुद्दों में जब झारखंड को समझना है तो इन लोगों से बातचीत करना बड़ा जरूरी होता है। हम बात करेंगे, अभी इनकी हमने समीक्षा पढ़ी थी। दादा, सबसे पहले समय देने के लिए और बहुत बहुत आभार। आपकी हमने समीक्षा पढ़ी, लाइन हमने पढ़ा जो आपने एक लाइन में बताया था कि बीजेपी के साथ जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, वो दूर हैं। दूसरा, जेएमएम के साथ जो है वो हैं, और बीजेपी के साथ प्रवासी और जो व्यापारी हैं वो तमाम एक तरह का समीकरण यहाँ बन जा रहा है जो झारखंड को बीजेपी नहीं समझ पा रही है। आप इस हार और जीत को, जेएमएम की जीत और बीजेपी की हार को किस तरीके से देखते हैं? झारखंड जो प्रदेश बना और प्रदेश बनने के पूर्व जो झारखंड का जो सिनेरियो था, करीब करीब मैं तो उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा में था और झारखंड मुक्ति मोर्चा 19 सीट लाती थी और भाजपा भी 21-22 सीट में ही सीमित रहता था। मजबूत था उस समय भाजपा यहाँ से? नहीं, वही बराबर का ही हिसाब किताब था, कांटे की टक्कर होती थी। हाँ, वो 22 सीट तक, लेकिन उसमें और यदि झारखंड नामधारी जैसे सूरज सिंह बेसरा था, एनी होरो का 2-3 सीट होता था, तो ऐसा मिलाने से वही 22-23 सीट झारखंड नामधारी दलों का भी प्रदर्शन होता था और भाजपा भी थी और बाद बाकी कांग्रेस था, कम्युनिस्ट था। पूरे 81 सीट में सीटों का जो विभिन्न पार्टियों का जो प्रदर्शन होता था इस हिसाब से था। शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं? झारखंड राज्य बनने के पहले की बात कर रहा हूँ। पहले की बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन उसके बाद झारखंड बनने के बाद और उसी समय मैं 1996 में वाजपेयी जी के नेतृत्व में रांची में मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से छोड़कर मैं भाजपा में गया और उस समय तक भाजपा के लोग गांव में जाते नहीं। कोल्हान में मैंने गांव में भाजपा को ले गया और उस समय 2000 झारखंड बनने के समय 2000 में जो चुनाव हुई थी, यहाँ भाजपा का अच्छा प्रदर्शन हुआ, करीब करीब 32 सीट मिला था। पहला बार जो झारखंड अलग राज्य का जो प्रभाव था, भाजपा लोगों का एक दिमाग में था कि भाजपा ने अलग राज्य हमको दिया है, तो उसको एक मेंटेनेबल जिसको कहते हैं ना कि एक मेंटेन करके यहाँ के लोगों ने उसको समर्थन दिया। लेकिन धीरे धीरे जो भाजपा नेतृत्व जो यहाँ पर था और भाजपा को जो दिशा निर्देश देने वाले जो लोग थे, इन लोगों ने झारखंड को समझा नहीं कभी। जहाँ तक यहाँ के आदिवासी, जैसे आप उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, चाहे छत्तीसगढ़ है, वहाँ के आदिवासी और यहाँ के आदिवासियों में बहुत फर्क है। यहाँ के आदिवासी बराबर संघर्ष किया हुआ है। ये समस्या उड़ीसा के आदिवासी या छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र के उन लोगों ने ये परिस्थिति नहीं देखा है। यहाँ भाजपा के साथ साथ एक कांग्रेस, 2 राष्ट्रीय पार्टी है और दोनों राष्ट्रीय पार्टी से आदिवासी यहाँ बराबर 1952 से जो पहला इलेक्शन हुआ जयपाल सिंह के नेतृत्व में, उस समय 34 सीट मिला था और ये जो ट्रेंड है ये आज चली आ रही है और इस बार
का जो चुनाव हुआ, जो 1992 में जो 34 सीट जो जयपाल सिंह का था, वो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उसको पुनः दोहराया है। अभी इतना बड़ा किसी क्षेत्रीय पार्टी को सीट अभी तक नहीं मिला था जो जयपाल सिंह को मिला और इसके बाद जेएमएम को मिला। हाँ, 52 के बाद, और इस बार 2024 में 34 सीट ला करके जयपाल सिंह के इतिहास को इन्होंने दोहराने का काम किया है। तो ये अपने आप में एक इतिहास तो बना है। मेरा सवाल वही है कि बीजेपी की हार जो हुई है और जेएमएम के जीत को तो आपने इतिहास बताया, कैसे आप समझते कैसे? नहीं, एक चीज क्या है ना, यहाँ के खास करके जो नेतृत्व है ना, नेतृत्व यहाँ के लोगों को नहीं मिला। झारखंड में आदिवासी को आदिवासी जैसा देखा गया, लेकिन मेरा कहना है कि जो भाजपा का झारखंडीकरण आज तक नहीं हो पाया 24 साल के इतिहास में। उसके पहले तो जब बिहार था तो बिहारीकरण तो था। अब जैसे भाजपा का आप देखेंगे, बंगाल में है तो बंगालीकरण है, उड़ीसा है तो उड़ियाकरण है, और दूसरे प्रदेशों में वहाँ के जो मूलवासी लोग हैं उनको जगह मिला, वही मालिक हैं वहाँ के। लेकिन झारखंड में यहाँ भाजपा का मालिक नहीं है। भले आज कांग्रेस में मिलता है, देखने को मिलता है, लेकिन भाजपा में ये नहीं मिला। तो ये लेकिन प्रदेश अध्यक्ष तो उन्होंने आदिवासी को बनाया है, बाबूलाल मरांडी को। क्या उसे संदेश नहीं जा पाता? तो बाबूलाल मरांडी को आज तक झारखंड मुक्ति मोर्चा और बाबूलाल मरांडी या शिबू सोरेन, ये दोनों के बीच में जब तुलनात्मक लोग ढंग से देखते हैं तो वहाँ पर, और खास करके क्षेत्रीय पार्टी के साथ, मेरा कहना है कि शिबू सोरेन उसके नेता हैं, आज हेमंत सोरेन है, लेकिन जो यहाँ के आदिवासी वर्ग है और उसके साथ साथ मूलवासी, जो इस पार्टी को संथाल, कुड़मी, जिन्होंने मूल रूप से 1973 में इस पार्टी को शुरुआत किया, और जब बाद में मुसलमान लोग भी जुड़े। जेएमएम की बात कर रहे हैं? हाँ, जेएमएम की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके पहले आप जयपाल सिंह के साथ जाएंगे तो जयपाल सिंह के ज़माने में मुसलमान इनके साथ नहीं था, जयपाल सिंह के साथ उस समय सिर्फ आदिवासी था, और कुड़मी में भी बहुत लोग थे, जैसे टमाड़ में जगन्नाथ महतो उस समय एमएलए था झारखंड पार्टी का। तो ये मिलजुल करके उस समय 34 सीट लाना कांग्रेस के हवा में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन धीरे धीरे जयपाल सिंह ने जिस ढंग से फिर कांग्रेस में पार्टी को मार्च किया, और उससे क्या हुआ कि झारखंड अलग राज्य भी कांग्रेस ने दिया नहीं, तो कांग्रेस से भी लोग भागते रहे इधर उधर। कुछ जगह पर कुछ बीजेपी में कुछ लोग आए, जैसे कड़िया मुंडा लोग आए। और तो, मैं उसी पॉइंट पर लौटता हूँ। एक तो आपने कहा कि बीजेपी की 24 सालों में झारखंडीकरण नहीं हुआ, इसलिए जो है जो झारखंडी जनमानस है, आपने कहा आदिवासी, मूलवासी, वो सब दूर होते रहे। आपसे चुनाव से पहले ठीक हेमंत बिस्वा शर्मा आए थे और पूरे चुनाव में उन्हीं की भूमिका थी, वही सब कुछ तय कर रहे थे, पीछे भी वही थे, आगे भी वही थे, चेहरा भी वही बने हुए थे। आपने उनको कुछ सलाह दिया क्या? उससे डिस्कस हुआ क्या? आपने जनता, जो झारखंड की जनभावना है, उसको समझाने की कोशिश किया, उनको बताया आपने कोई टिप्स? कि मैं तो बहुत गौर करके देख रहा था। वो तो मेरे घर में भी वो आए थे 14 नवंबर, अक्टूबर या ना अक्टूबर होगा। हाँ, ये रिगल में जब आए थे तो उसके एक दिन पहले यहाँ आए, और मैंने तो उनको बहुत विस्तृत रूप से झारखंड की बातों को 1 घंटा तक मैंने टीच किया था। लेकिन उस मामले में मैं उसका एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने डोमिसाइल का बात किया था, लेकिन बाद में उस डोमिसाइल का मुद्दा को दबा दिया गया और डेमोग्राफी चेंज पर आ गए। वो उन्होंने मूल मुद्दा को छोड़ दिया, सोचे कि इसी से हम साथ लेंगे झारखंड, और इन्होंने बांग्लादेशी मुद्दा ले आया, कुछ ले आया। तो बांग्लादेशी मुद्दा झारखंड में कोई प्रभावी नहीं हो सकता। अब बहुत सा लोग सोचने लगा कि इस साला झूठा मुद्दा है और उससे हमको क्या मामला है, ये क्या कहते हैं, फिर उसका कट के लिए लोग बोला ना कि ये तो बीएसएफ का मामला है, केंद्र सरकार का मामला है। उसका कट के लिए जो झारखंड के लोग कि भाई अगर एनआरसी आप लागू करिए, झारखंड नहीं क्या पूरे देश में लागू कर दीजिए। हाँ। अगर ऐसा है, अगर मान लीजिए बॉर्डर पर अगर हो रहा है तो आप, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, उसको आप रोकिए। तो ये सोशल मीडिया के ज़माने में तो लोग तो दिखते रहता है ना, कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है।
मेरा सवाल है है कि ना। जो आपने कहा कि 1 घंटे तक आपने झारखंड के मुद्दों के बारे में समझाया, आपने कहा कि डोमिसाइल को आगे रखिए, और कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जो आपने कहा कि भाई इन मुद्दों को आप तहजीब दीजिए? नहीं, मैंने फिर जो डोमिसाइल मतलब स्थानीयता वाला मामला था, नियोजन नीति वाला मामला था, ये दो चीजें मूल रूप से आप नहीं लाएंगे तो यहाँ के लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। और उन्होंने वो कहा था, हमने वो वीडियो सुना था, लेकिन उसको दबा दिया गया। अब किसने दबाया ये मुझे नहीं पता। संगठन के कौन हो गया ये मामला। अच्छा, मामला दूसरा, संगठन में बदलाव को लेकर आपने कहा कि भाई आप संगठन आपका वर्तमान है, आप झारखंडीकरण करिए, उसमें लोगों को जगह दीजिए या टिकट बंटवारे में इसका ध्यान रखिए, क्या इस तरह की भी बातें हुई थी? नहीं, मैंने तो कहा था कि 2024 के बाद क्या कहते हैं, इस चुनाव में यदि आप जा रहे हैं तो इन मुद्दों को लेकर के आप जाइए, तो आपको यहाँ के लोग आपको स्वीकार करेंगे। नहीं तो आप लोग झारखंड बनने के बाद ये सुनते सुनते लोग मतलब क्या कहने, वो थेथर हो गए हैं, उससे कोई उनको असर नहीं पड़ेगा। तो लेकिन इन लोग ने नहीं किया। क्या जो आप लोगों का एक मुद्दा रहा, जो आपने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, आपने गृह मंत्री को कहा कि भाई कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दीजिए, क्या उस पर भी आपने कहा कि भाई अपने घोषणा पत्र लेकर आइए? नहीं, मैंने भी वो मुद्दा बताया था, लेकिन उस मुद्दा पर भी कोई ध्यान नहीं दिया ये लोग। आपने कहा कि भाई इस मुद्दे को आप शामिल करिए अपनी डिमांड में। हाँ, मैंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री का मैं पत्र दिया हूँ और प्रधानमंत्री के तरफ से तीनों राज्यों को फिर से चिट्ठी दिया गया है, लेकिन उस पर राज्य तो कुछ करने का है ही नहीं, करना तो पार्लियामेंट को है। तो ये फिर ये क्या कहते हैं, उस पर देखिए, यदि मूल मुद्दा यदि आप कुर्मी वाला ये करते हैं तो कुर्मी आपको सपोर्ट करेगा। तो क्या लगता है एक बड़ी भूल होगी, कम से कम इस मुद्दे को शामिल करते हैं तो आदिवासी नहीं तो कम से कम कुर्मी उनके साथ रहता, बीजेपी के साथ, जो आज सबसे बड़ा हार का कारण माना जाता है कि आंसू फेल हो गया, भाई कुर्मी समुदाय बीजेपी से गठबंधन से दूर हो गई। तो लगता है कि इस मुद्दे को अगर बीजेपी टेकअप कर ली थी कि कुर्मी को आदिवासी की जो दर्जा है उसे देने पर हम विचार करेंगे या हम उस पर एक पॉजिटिव सोच लेकर आएंगे, तो आपको लगता है कि एक वोट परसेंटेज सिनेरियो कुछ और होता अगर वो शामिल हो जाता तो?